सो अगर आपका ये प्रोग्राम है और आपका प्रोग्राम का एक्सपेक्टेशन है कि ये लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, ऑल प्रोग्राम आपका अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए, मीन्स ऑल द लाइंस शुड एग्जीक्यूट। लेकिन एनी हाउ किसी रीजन की वजह से अ कॉज आपका अगर रन टाइम में यहीं पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और यहीं पे नाउ यहीं से आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है वर्किंग करना, प्रोसेस करना, तो इसे कहा जाता है प्रोग्राम टर्मिनेशन, एप्लीकेशन टर्मिनेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। और वो जो टर्मिनेशन होता है वो एक किसी कॉज की वजह से होता है, यानी कि वो टर्मिनेशन हो रहा है तो वो आप एक्सेप्शन कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉज से टर्मिनेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन विल नॉट वर्क एनीमोर। तो ये इसे एक्सेप्शन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना हमारे प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं मेरे इसमें एक प्रोग्राम बना देता हूँ। हम लोग अभी चलते हैं लेट्स ऑन द इंटेलिजे। इंटेलिजे पे हम लोग एक पैकेज बनाते हैं, न्यू। गाइस आर यू एबल टू सी माय इंटेलिजे स्क्रीन? Yes, sir. यस, एक्सेप्शन, आई एम मेकिंग एक्सेप्शंस, ठीक है, सिंपल। सिंपल क्लास आई एम मेकिंग एक्सेप्शन एग्जाम्पल। अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और मैं किसी को क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो बी रेडी, बी अलर्ट। मेन यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, ए बी सी। a equal to something I am putting here, I have put there the 10, b equal to 20, and c equal to a plus b, ठीक है, इट इज फाइन। और इसे हम लोग प्रिंट करते हैं। सी आउटपुट क्या आएगा साक्षी? आउटपुट क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? 30. एकदम परफेक्ट, ग्रेट। ओके, करेक्ट, इट इज 30। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ इसे, ठीक है। एंड सी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो इसका भी आउटपुट देखो आप क्या आएगा, ठीक है। मुझे आप बता देना रिद्धि की आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। ये ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो 10 इंटू 20 आंसर करेक्ट है रिद्धि? Yes, sir. यस, ग्रेट। ए डिवाइडेड बाय बी, इट्स फाइन। अब इसका आंसर कितना आएगा आई डोंट नो, आप लोग बताओगे मुझे। कंप्यूटर तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग बताओ मुझे ये डिवीजन का क्या, कितना आंसर आएगा, क्या होगा? एरर रेज हो सकता है बिकॉज डबल में वैल्यू है। नहीं ना, एरर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कुछ तो, मतलब क्या आएगा, डिवाइड कर लो आप एक बार, ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। ओके, एरर आएगा तो देख लेते हैं, ठीक है, 0.5. चेक कर लेते हैं। पॉइंट पे देगा कि नहीं देगा ये डिस्कस कर। ये देखो जीरो दिया इसने, ये जीरो इसलिए दिया कि हमारा जो डेटा टाइप है ना ये इंटीजर है, मतलब वो होल नंबर ही स्टोर करता है। तो चलो ठीक है, सही कर लेते हैं, बी डिवाइडेड बाई, या ठीक है हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, हमें जैसे चाहिए वैसे किया।
अभी तो सही आया रहेगा ना, ये आंसर सही है, इट्स करेक्ट। Yes. ओके ओके ग्रेट। मीन्स आपका ऑल द आउटपुट आपको जो एक्सपेक्टेड था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग तो पहले से ही हो जाता है, आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पे कैलकुलेट करना, ये यहाँ से लाइन फर्स्ट से ही वो एग्जीक्यूट होना सही चालू हो जाता है, यही से आपका स्टार्ट हो गया ये प्रोग्राम। और ये वाला सपोज आपका एंडिंग है तो थोड़ा सजाने के लिए मैं एंड बिट लिख देता हूँ। हम्म, देखो सारा प्रोग्राम स्टार्ट और एंड आपका अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। हम्म, अभी हम लोग उसमें इशू क्रिएट करते हैं, कॉज क्रिएट करते हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पे मेरा बी जो है वो 0 है। तो आपको ये पता है कि किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते मैथ में। ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैंने माना कि ठीक है, ये डिवाइड बाय बाय जो है ये इतना नहीं चलेगा, इतना कुछ स्किप हो जाएगा, और बाकी का तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो होना चाहिए टेक्निकली। तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या होता है, चेक करते हैं। उप्स, आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन या एंड, आपका प्रोग्राम एंड हुआ, स्टार्ट तो हुआ बट एंडिंग तक आया क्या आपका प्रोग्राम? नहीं। रिद्धि आर यू एबल टू सी कि हमारा प्रोग्राम जो है उसने एडिशन ये प्रिंट कर दिया, दिख रहा है आप कहीं पे कि हमारा प्रोग्राम एंड हुआ? आर यू एबल टू सी ये वाला कोड आपको दिख रहा है Yes, कहीं sir. पे एंड हुआ? नहीं हुआ, ओ ओके। क्या हुआ फिर? जब हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता 100%, आपका कोड जो है कहीं पे ब्रेक होता है, एनी कॉज एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके यहाँ पे कहाँ पे आपका एक्सेप्शन हुआ? लाइन नंबर 30 जो है ना, लाइन नंबर 30, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, लाइन नंबर 30 को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, लाइन नंबर 13 को, प्रॉब्लमेटिक कोड कौन सा है? लाइन नंबर 13। तो देखो आपका सारा जो प्रोग्राम है ना रिद्धि, ये एग्जीक्यूट होगा, चेक करो एक बार। देखो सारा प्रोग्राम शुरुआत से लेकर एंड तक, ये देखो मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, सारा प्रोग्राम जो है अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। मतलब क्या कि ये लाइन नंबर 13 जो है ये कल्प्रिट है, और इसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि टेक्निकली हम लोग डिवीजन बाय 0 नहीं करते, हम डिवाइड बाय 0 ये हो ही डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैथमेटिकल एक एक्सेप्शन, एक जो टर्मिनेशन होता है, इसे ही हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो गया, इट स्टॉप देयर, इट इज नॉट वर्किंग। यही से एक्सेप्शन में क्या होता है कि कोई जो कॉज होता है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये एक आपका कॉज पकड़ गया। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली इट? डिवीजन बाय 0। अगर मैं बी को 2 कर दूंगा तो नो इशू, आपका प्रोग्राम देखो जैसे चलना है वैसे चलेगा, नो इशू। हाँ अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। लाइन नंबर 13 पे अगर ये इशू आता है, यानी एक्सेप्शन अकर्ड होता है टेक्निकली, तो लाइन नंबर 13 के बाद की कोई भी लाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहीं से सीधा कंपाइलर कंपाइलेशन करना, अपना एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देगा और बाहर निकल जाएगा। याद रखो, लाइन नंबर अगर 13 में, लेट्स सी, अभी आपको मैं और एक एग्जांपल, मैं एक एक को पूछूंगा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सिंपल वाला एक काम कर लेता हूँ, 1 2 3 ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, या तो ठीक है यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ।
ये वाला जो पीस ऑफ कोड है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि कितना एग्जीक्यूशन होगा, क्या क्या एग्जीक्यूशन होगा, क्या एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो रिद्धि से शुरुआत करते हैं। रिद्धि, मेरा कोड जो है, प्रॉब्लमेटिक जो कोड है जिसमें एक्सेप्शन अकर्ड होता है, ये लाइन नंबर कौन से लाइन पे है? लाइन नंबर, ये डिविजिबल बाय, अभी प्रॉब्लमेटिक नहीं, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से गाइस, सॉरी, मैं बैड। हाँ, डिविजिबल बाय 0 जो है मेरा यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे है। तो मुझे बताओ आप लोग, लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगा? यस। यस, करेक्ट, परफेक्टली फाइन। लाइन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा, लेकिन 19 पे जैसे ही उसे वो इशू मिलेगा, इट विल नॉट वर्क, ये यहीं से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको बोला है कि मेरा जो इशू है यहाँ पे है, मेरा जो एक्सेप्शन अकर्ड होगा, मैं इशू नहीं बोलूंगा गाइस, अभी मैं एक्सेप्शन बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सेप्शन क्या है, तो इसलिए आई विल यूज द टेक्निकल टर्म। अगर मेरा एक्सेप्शन लाइन नंबर 15 में अकर्ड होता है, तो क्या ये लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगा, देन 18 एग्जीक्यूट होगा, 19, 20, यस और नो? नो। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशन है, तो मैं इसको ना समझने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एडिशन। अभी मैं ना बी की वैल्यू 0 नहीं कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा कोड नहीं चलेगा या ऑल कोड चलेगा। मैंने बी की वैल्यू 0 से 1, 2 कर दी है, तो क्या इसमें और ऑल चलना चाहिए? करेक्ट, ओके ग्रेट गाइज, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। देखो 22 सही से आया है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो लाइन नंबर कहाँ पे एरर आ जाएगा, कहाँ पे एक्सेप्शन अकड़ होगा, मुझे बताएंगे आप? 15। 15। क्या 16, 17 और 19, 20, 21 ये बाकी के कोड एग्जीक्यूट होंगे? नहीं। नहीं। दैट्स ग्रेट, मतलब आपका देखो क्या आउटपुट आएगा। रिद्धि, ये समझ में आया, क्लियर है? यस। साक्षी, यस सर. समजलं का काय केलं ते आपण इथे? हाँ सर. ओके ग्रेट, म्हणजे ऍडिशन 20 हा डिस्प्ले केला, बट इसने बाकी का कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हमने क्या बताया कि जहां पे एक्सेप्शन अकर्ड होगा वहीं से वो अब नॉर्मल टर्मिनेट होगा। बट अभी हमें क्या चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक एप्लीकेशन है, आप 5 यूजर्स हो, रिद्धि, साक्षी, विवेक, मृणाल एंड तनु। तनु ने क्या किया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स सपोज गलत डाल दिए, उसकी वजह से एक्सेप्शन अकर्ड हो गया। तो क्या होना चाहिए कि बाकी सब यूजर भी अफेक्ट होने चाहिए, या ओनली, या ओनली सिर्फ इसका तनु का लॉगिन ही सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं तनु का होना चाहिए? लॉगिन नहीं होना चाहिए, बाकी को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ही वो आपका एप्लीकेशन सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ना आप, कि अगर डिवीजन की वजह से कुछ इश्यू हो रहा है तो डिवीजन नहीं होना चाहिए, बट मल्टीप्लेक्शन को भी इश्यू हो रहा है, करेक्ट? अगर मैं यहाँ यस। पे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर ये डाल दूं, तो आपका एडिशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 13 पे अगर एक्सेप्शन आकर होगा, तो 16 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसके नीचे वाला देख लो आप, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा।
स्टार्ट हो गया, but after that it is saying exception in thread main arithmetic exception divided by 0 at so and so class and so method, and it is giving that particular line number also. It is giving line number 13, means here also. Okay, so we need to handle exception. Handle का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ठीक है, यहाँ पे अगर आपका इश्यू है तो यही एग्जीक्यूट ना हो, but rest of the code should be execute happily. Okay, then for that what need to be do here, we have a one option called try and catch mechanism. एक मैकेनिज्म है ट्राई कैच का जो हम लोग यूज कर सकते हैं. ट्राई ब्लॉक अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, और ट्राई ब्लॉक में ट्राई ऐसे लिखना है TRY curly bracket open curly bracket close. This is your try block. ट्राई कैच से ये पहला ट्राई. हाँ, ट्राई ब्लॉक में वही कोड होना चाहिए जिसमें एक्सेप्शन अकर्ड हो सकता है, पूरा कोड ना डाले. ठीक है, तो हमारा जो लाइन नंबर 13 और 14 है वही एक कॉज है, यानी एक्सेप्शन अकर्ड होता है, तो वो हम कौन से ब्लॉक में डालेंगे, ट्राई ब्लॉक में. और क्या इशू अकर्ड हुआ है वो कैच करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं कैच ब्लॉक. कैच करली ब्रैकेट ओपन क्लोज. आप बता सकते हैं कुछ भी आपको बताना है, एरर एरर अकर्ड या एक्सेप्शन कर सकते हैं आप. सम इशू इन डिवीजन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, और ये कैच ब्लॉक में आपका कौन सा एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है, यहाँ पे पढ़ो, आप मुझे बता दो कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे अकर्ड हो रहा है. अरिथमेटिक एक्सेप्शन. तो ये वाला जो एक्सेप्शन है ये जावा में क्लास है इसका, ये भी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने एक ये बना दिया है. ठीक है, दैट्स इट. तो अगर यहाँ पे ये ट्राई क्या करता है, ओके ये क्या कहता है कि देर इज अ मिस्टेक, देर इज एक्सेप्शन अकरिंग, दैट इज फाइन, होने दीजिए. अगर होता है तो ये मैसेज प्रिंट करे जो कैच में है ना, वो मैसेज प्रिंट करे, बट दिस शुड नॉट टर्मिनेट. ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए. बाकी की जो फंक्शनैलिटी है जैसे एग्जीक्यूशन करना है वैसे होनी चाहिए, बट यही से ये स्टॉप नहीं होगा. अगर आपने ट्राई एंड कैच अगर यूज किया है तो रेस्ट ऑफ द कोड जो है हैप्पीली विल एग्जीक्यूट परफेक्टली. लुक इट हियर. चेक इट हियर. स्टार्ट हुआ, देर इज सम इशू, डिवीजन में इशू आया, उसने कहा सम इशू इन डिवीजन, हमने जो प्रिंट करने के लिए बोला उसने वो प्रिंट कर दिया सम इशू इन डिवीजन, दैट्स फाइन. बट आफ्टर दैट एडिशन आल्सो शोइंग, मल्टीप्लाई आल्सो शोइंग, एंड दैट गोइंग टू एंड, मतलब सही से हुआ हैप्पीली, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको कुछ यहाँ पे बी में कुछ अलग वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी है अलग से तो आप वो भी कर सकते हो. So we are handling exception occurring at line number 13, and we are handling that exception using try and catch block. सब मल्टिपल एक्सेप्शन असेल तर हाँ, तर मल्टिपल आपण ट्राय कॅच टाकू शकतो. If there is a multiple, then we can use multiple try catch, or we can use multiple catch also. We will discuss. सबसे पहले तो एक्सेप्शन समझना है और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे. चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज अ रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन की वजह से क्या होगा, अगर एक्सेप्शन हम लोग हैंडल करेंगे तो क्या होगा, अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा. दिस शुड बी सबसे पहले आपको समझना चाहिए.
सो किसी को कोई डाउट है इसमें कि हम लोग एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? व्हाई वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शन? तनु, मृणाल, नो डाउट सर. अंडरस्टूड सर. वैष्णवी आहे का इथे? वैष्णवी नाहीये. ओके, ठीक है. सुयोग, No, sir. सिद्धांत, नो सर. साक्षी, येस सर. हा प्रॉब्लेम कळाला का की आपण एक्सेप्शन काय हँडल करतोय? सर मला ट्राय कॅच वाला परत सांगा ना. म्हणजे तुला काय वाटतं ट्राय आपण कशासाठी वापरला असेल? सर ते मी मध्ये स्विच केलं तर मला नाही कळलं. ओके ओके, ठीक आहे. ट्राय याच्यासाठी वापरतो आपण की जर का लाईन नंबर 13 मध्ये जर का आपला एक्सेप्शन आकड होऊ शकतो, जिथे एक्सेप्शन आकड होतो ना तो कोड ट्राय ब्लॉक मध्ये घ्यायचा. आता लाईन नंबर 13 आणि 14 मध्ये एक्सेप्शन आकड होऊ शकतो, म्हणून तो ट्राय ब्लॉक मध्ये घ्यायचा. आणि तुम्हाला काय मेसेज प्रिंट करायचा तो एक्सेप्शन आकड झाल्याचा, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय घ्यावं लागेल? इथे कॅच घ्यावा लागेल. असा कॅच ब्लॉक. बघा, 2 ब्लॉक आहेत आपल्याकडे. पहिला ब्लॉक कुठला आहे? ट्राय ब्लॉक. मी इथे दाखवतो तुम्हाला. ट्राय लिहितो असा. आणि दुसरा ब्लॉक कुठला आहे? कॅच ब्लॉक. हे 2 ब्लॉक आहेत तुमचे, ट्राय आणि कॅच ब्लॉक. ट्राय ब्लॉक मध्ये काय असायला पाहिजे तुमचं? ज्याच्यामध्ये असा कोड, दॅट कोड विच कॅन अकर्ड एक्सेप्शन, तो कोड कुठे टाकायचा? ट्राय ब्लॉक मध्ये. आणि जर का ट्राय मध्ये तो एक्सेप्शन अकर्ड झाला तर काय आपल्याला प्रिंट करायचं युजरला दाखवण्यासाठी, त्याला व्यवस्थित मेसेज काय सांगायचा आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय घ्यावं लागेल? कॅच ब्लॉक. आणि कॅच ब्लॉक मध्ये आपला कोणत्या प्रकारचा एक्सेप्शन आकड होतो? तो क्लास जो आहे तो कॅच मध्ये घ्यायचा आहे. असा त्याचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला भेटून जाईल आणि तो इथे प्रिंट करायचा. असं बस एवढं आहे. ठीक आहे, एवढं तुम्हाला ट्राय कॅच ब्लॉक मध्ये करायचं आहे. हा ट्राय कॅच. अजून काही कुणाला प्रश्न आहे? एक्सेप्शन संदर्भात एनीबडी हॅज एनी डाऊट? रिद्धी क्लिअर आहे ना? इट्स फाईन. ओके, ठीक आहे. विवेक? No issues, sir. No doubt. Understood. Okay. So all people aware about what is the exception and what is the meaning of exception handling. Okay, great. Now come on to that notepad plus plus file. You have what is exception handling. In a program, we can terminate or continue execution as our requirement called exception handling. मतलब क्या है इसका? कि हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हमारा ये डेटा नहीं अवेलेबल तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, आगे नहीं जाएगा. और अगर हमें लगता है कि नहीं, टर्मिनेशन हो रहा है बट हमें टर्मिनेट नहीं होने देना है, हमें इसे कंटिन्यू करना है, तो ये दोनों चीजें जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है. तो आज हमने क्या देखा है? कंटिन्यू एग्जीक्यूशन. हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक जगह पे अगर एक्सेप्शन अकड़ होता है तो हमें वो प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने देना है,
हमें कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करना है, कंटिन्यू उस प्रोग्राम को रन करना था। तो आज हमने ये देखा है और हमने ये समझा कि एक्सेप्शन क्या है। ये दोनों चीजें हमने देखी है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि एक्सेप्शन के टाइप्स क्या है। एक्सेप्शन के टाइप्स क्या है? एक्सेप्शन टाइप्स, there are two types of exception. Two types of exception. First is checked exception. Second is unchecked exception. इसका बहुत सिंपल है। चेक्ड एक्सेप्शन को आप स्टैटिक एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, आई विल पुट इट हियर और से, तो डोंट बी कंफ्यूज। डायनामिक, रन टाइम, देयर आर मेनी नेम्स। कंफ्यूज मत होना। जैसे घर में बंटी बबली बुलाते हैं और कॉलेज में कुछ अलग, वैसे ही इसका भी वही है। सो इंटरव्यूअर अगर कुछ भी पूछे तो डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले तो इंटरव्यू से पहले अपने को समझ में आना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन में हमें पर्टिकुलर चीज को यूज करना चाहिए। दैट्स इट, यही मेन है। आपको यूज करना आ जाएगा वो पर्टिकुलर चीज, कंसेप्ट, तो सारी क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ठीक है, चेक स्टैटिक कंपाइल टाइम, which exception occurred at compile time, compile time, compile time, that exception called checked exception. Okay, what are the checked exception? Which is compile time, IO exception, input output exception. Then unchecked exception. What are the unchecked exception? That's definition. Which exception occurred 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 or identify occurred at runtime, that exception called exception called exception called unchecked checked at compile time, exception called unchecked exceptions। यानी कि ये कंपाइल होने से पहले ही, मतलब कंपाइलिंग टाइम पे ही ये यहाँ पे चेक किया जाता है कि ये एक्सेप्शन अकर हो सकता है। बट रन टाइम का मतलब क्या है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, एंड देन दैट कॉज और दैट एक्सेप्शन कैन अकर। ऐसे कौन से एक्सेप्शन है? अभी आपने जो देखा है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और आप लोगों को ये भी पता है कि जावा ने जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में जावा ने कुछ लिस्ट दी हुई है। ऐसे जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, वैसे और कौन से एक्सेप्शन है और कितने टाइप के एक्सेप्शन है। तो ये जो है, ये होती है एक्सेप्शन की हायरार्की। मतलब कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, चेक्ड एंड अनचेक्ड। तो चेक्ड में कितने टाइप्स है उसके, जैसे कि आईओ एक्सेप्शन मैंने एक एग्जांपल में ले लिया। फिर अनचेक्ड है, तो अनचेक्ड में अरिथमेटिक मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इसे रन टाइम एक्सेप्शन कहा जाता है। तो रन टाइम एक्सेप्शन में कितने टाइप्स के एक्सेप्शन है? तो फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक है, डेटा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ऐसे है। तो आपको ये जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, एक इमेज जो है मैं आपको दे देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना नोटपैड की? Yes, sir.
Yes, sir. एक्सेप्शन इसे कहते हैं हायरार्की, जो हायरार्की मैं आपको अभी देने वाला हूँ, एक्सेप्शन की हायरार्की। एक्सेप्शन हायरार्की सेव। मेरी पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। No, sir. ओके ठीक है, मैं पेंट की स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो ये है थ्रोएबल, सबसे पहला। इसे अगर किसी ने हायरार्की पूछी तो नथिंग बट जावा मैकेनिज्म जो है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, उसने कुछ स्पेसिफिक इंटरफेसेस और क्लासेस बना के रखे हैं। एक थ्रोएबल है आपके पास, ये देखिए हायरार्की में थ्रोएबल। देन एक्सेप्शन के अंडर में देखिए यहाँ पे ये मेनली एक्सेप्शन है। ये पहला जो है ये चेक्ड एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन। दूसरा जो है ये एसक्यूएल एक्सेप्शन है। तीसरा जो है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये भी आपका चेक्ड एक्सेप्शन है। मतलब कि ये कंपाइलेशन के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये जो रन टाइम एक्सेप्शन की लिस्ट दी हुई है ना, ये आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? ये प्रोग्राम रन होने के बाद। अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारी चीजें, ये वाला ये आपको कंपाइल के टाइम पे ही पता चलेगा। अब ये कैसे, आप बोलोगे कि सर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कंपाइल टाइम कैसे होता है, रन टाइम कैसे होता है। तो चलो, रन टाइम का तो आपने देखा, प्रोग्राम रन हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ डेटा अगर मिसमैच होता है, इश्यू देता है, तो वो रन टाइम। प्रोग्राम रन हो चुका है, रन होने के टाइम पे यूजर ने अगर गलत डेटा पुट कर दिया तो उसे कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। लेकिन प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, पहले ही वो बता देगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो सकता है, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम स्टैटिक एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन। तो मैं वो भी आपको इमिडिएटली दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो आईजे पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये आपका जो एग्जांपल दिखाया गया है ये रन टाइम है। आप बोलोगे कि सर रन टाइम कहाँ पे है, तो ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये रन टाइम है करके। तो सबसे पहले मैं एक नया क्लास दे देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन, ओके ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड में लिख देता हूँ मेन, ओके। और ना अनचेक्ड एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट से रिगार्डिंग है, मतलब फाइल से रिगार्डिंग है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल लिख देता हूँ। यहाँ पे फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, ये जावा में क्लास है फाइल का, और यहाँ पे मुझे फाइल का पाथ देना है, जो भी है txt जावा, जो भी फाइल का नाम है। लेट्स सी फाइल डॉट txt, ठीक है। अभी इससे भी सिंपल आप लोगों को जो यूज करते हैं ना आप लोग, वो दे देता हूं मैं, यूजर से डेटा रीड करने वाला, इनपुट आउटपुट वाला। RDR इक्वल टू इक्वल टू हाँ सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है, ये तो आना ही चाहिए आपको, करेक्ट ना? मुरनाल हे आपण शिकलंय ना, हो RDR सर, हो माहिती डॉट रीड लाइन, ठीक है। नाउ लुक इट, ओके। काय म्हणत आहे हा, RDR डॉट रीड लाइन, ओके। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग,
तुम्ही हा जो रीडर पॅकेज घेतलाय, बफर रीडर जो घेतलेला आहे तो कोणत्या पॅकेज मधून येतोय? काय नाव आहे याचं? काय दिसतोय हा? जावा डॉट आयो पॅकेज. आयओ. आणि इनपुट आउटपुट हे जे एक्सेप्शन है, हाँ चेक एक्सेप्शन है। इसका मतलब, चेक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम रन भी नहीं होने देगा, ये कंपाइल टाइम पे ही बोलेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज सेइंग दैट अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जावा डॉट आईओ डॉट एक्सेप्शन, मतलब रन करने से पहले आपको ये हैंडल करना ही होगा। इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, उसके पहले आपको बता देगा। फिर आप कैसे हैंडल कर सकते हो? अभी अभी हमने सीखा है कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जहां पे एक्सेप्शन आ सकता है वहां पे आपको लेना है ट्राई, ठीक है। और वो क्या मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए लेना है कैच। अगर आपको कुछ क्लास, अभी इसने बोला है आईओ एक्सेप्शन बोला है, तो आईओ एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं हम लोग। इसने खुद बोला है कि ये आईओ है करके, ठीक है। और दैट्स इट। देखो आपके प्रोग्राम का जो एरर था वो चला गया। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, दिस इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन। ये जो है वो चेक करता है, पहले ही चेक करेगा, कंपाइल टाइम पे ही करेगा ये चेक कि ये इशू हो सकता है, दिस कैन बी फाइंड करो। और रन टाइम एक्सेप्शन का, या यहाँ पे मैंने गलत नाम दे दिया गाइस, सॉरी, यहाँ पे मुझे रिफैक्टर करना चाहिए। I have given this wrong example. This is called checked exception. Sorry. ये checked exception है। दूसरा जो है रन टाइम या अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक और रन टाइम। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जो आपके सामने मैंने अभी ले लिया है वही मैं यूज करूंगा। ए बी सी साउट इंटर वैल्यू फॉर ए, ये मैं रन टाइम वाला एक्सेप्शन आपको बता रहा हूँ। एंड scanner sc new scanner system.in a sc dot next int b sc dot next int and c equal to a divided by b south डिवीजन। तो आपका ये प्रोग्राम देखो कंपाइल करने दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोई एरर आया, एक्सेप्शन दे रहा है, बोल रहा है कि कंपाइल नहीं करना है करके कुछ बता रहा है? नहीं। नहीं। ओके, दिस इज अनचेक्ड और रन टाइम, आप उसे दोनों कैसे, कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं दोनों वैल्यू डाल दूंगा इसमें, चेक करो। मैंने 100 110 डाल दिया एंड देन 10 भी डाल दिया, तो आंसर आपको जो भी है वो डिवीजन का आना चाहिए। सॉरी मैंने यहाँ पे वो दिया नहीं, तो वो भी दे देते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपको पता चल जाएगा। ये रन टाइम में यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना, दैट यूजर थोड़ी डेवलपर है, यूजर को थोड़ी पता है कि क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। यूजर ने ये दो वैल्यू डाली 10 एंड 2, उसको सही आंसर मिला, नो प्रॉब्लम। बट वाइल द रनिंग प्रोग्राम यूजर कुछ मिस्टेक कर सकता है। क्या मिस्टेक करेगा? उसने 100 तो डाल दिया बट उसे 10 डालने के बदले उसने 0 डाल दिया गलती से या एनीथिंग। तो देखो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, रन टाइम में ये एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, मतलब कि प्रोग्राम रन हो जाता है बट समहाउ डेटा अगर मिसमैच होता है या एनी कॉज हो जाता है तो इट कैन बी एट अ रन, दिस इज कॉल्ड रन टाइम और अनचेक्ड एक्सेप्शन। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया कि चेक्ड एक्सेप्शन कब कब पता चल जाता है? कंपाइल होने से पहले ही पता चल जाता है। और रन टाइम कब पता चलता है? रन हो जाएगा, देन आफ्टर इट कैन बी।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? किसी को कोई यस सर। कोई डाउट है? विवेक, सर हाँ सर तो जो तुम्ही बोललात ना चेक काय? वाला, हा वाला, हा. हा कंपाईल, तर तो वाला मला नाही कळाला. कंपाईलच्या आधी कसं कळतंय? हे बघ ना इथे, तू पाहिलंच नाही म्हणजे. मी याला हँडल नाही केलं, त्याने काय सांगितलं चेक कर ना. एरर दिला ना याने, डायरेक्टली कंपाईलच होऊ देत नाहीये ना. चेक कर काय म्हटलं याने, रीड कर. अनहँडल्ड एक्सेप्शन. हा, तू एबलच नाहीये ना याला रन करायला. बघ, तू याला रनच नाही करू शकत, तो कंपाईलच नाही करत आहे. लुक इट हियर, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेअर्ड टू बी थ्रोन. काहीतरी कर असं सांगतोय तो. रन होऊ देतोय का प्रोग्रामला तो? अच्छा सर, म्हणजे तो नॉर्मल ना, म्हणजे आपण कोणताही कोड करतोय आणि तेव्हा आपल्याला जे एरर कळतं की भाई काहीतरी तो एरर आहे. एरर झाला, तो एरर झाला, पण हा एक्सेप्शन आहे. तो एरर झाला, तू कीवर्ड मिस केला. डिफरन्स काय एरर आणि एक्सेप्शन मध्ये? हा, एरर आणि एक्सेप्शन मध्ये डिफरन्स असा आहे की तू एक्सेप्शन हँडल करू शकतो, पण एरर ती तुझी चूक असते, मिस्टेक असते, जी तुला दुरुस्तच करावी लागते. ही हँडल केली जाऊ शकते. म्हणजे जर का तुला इफ टाकायचं आहे आणि तू इफ टाकलं, तर तुला काय करावं लागेल? इथे इफ काढावं लागेल ना. तो तुझा सिंटॅक्स प्रॉब्लेम आहे. पण इथे बघ ना, हा तर सिंटॅक्स प्रॉब्लेम नाहीये, काहीच नाहीये. आणि हा का आकड होतो की भविष्यात म्हणजे प्रोग्राम रन होताना मे बी रीडिंग करताना तुला याची गरज पडणार आहे, आणि तो मॅन्डेटरी केलेला आहे हँडल करण्यासाठी अगोदरच, कंपाईल करायच्या ओके सर. तेव्हाच. आणि याला हँडल कसं केलं जातं? कोणतंही, एक चेक्ड असो किंवा अनचेक्ड असो, कशाने हँडल करतो आपण याला? जर आपल्याला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा असेल तर कॅच. ट्राय, and catch. ट्राय आणि कॅच. ओके, अजून कोण आहे ज्याला काही मनातनी प्रश्न आहेत? सर चेकला कंपाईल पण बोलतात आणि अनचेकला रन टाइम बोलतात ना? हा बरोबर, भरपूर नावं दिलेत त्यांनी. क्लिअर आहे दोन्ही? काही थोडस टफ वगैरे? तर दोन्हीही प्रॅक्टिस करा. दोन्ही प्रकारचे एक्सेप्शन प्रॅक्टिस करून मला दाखवायचे आहेत. ठीक आहे, आणि स्क्रीनशॉट टाकायचे आहेत तुम्हाला. सर